हेलो एवरीवन, आप लोगों का दापूस लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में आप करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी के काव्य खंड से लिया गया पहली कविता आत्म परिचय का एमसीक्यू। अगर आप लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कीजिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं, यानी लिखने वाले कौन है? तो इस पाठ के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है ख, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। सही उत्तर है ग, जग जीवन का भार लिए फिरता है। जग जीवन से मतलब है यहाँ पर अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना। तीसरा प्रश्न है, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है। सही उत्तर है घ, प्यार। चौथा प्रश्न है, कवि किस सुरा का पान करता है? तो कवि अस्नेह सुरा का पान करता है। सही उत्तर है क, अस्नेह सुरा। पांचवा प्रश्न है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो कवि स्वप्निल संसार लिए फिरता है। सही उत्तर है ग, स्वप्निल संसार लिए। छठा प्रश्न है, कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? तो कवि हृदय में अग्नि जलाकर दाह करता है। सही उत्तर है ख, अग्नि जलाकर दाह करता है। सातवां प्रश्न है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो कवि युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। सही उत्तर है ग, युवा अवस्था का। क्योंकि एक युवा व्यक्ति ही, एक जवान व्यक्ति ही संसार में कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। तो कभी भी युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। उन्माद का मतलब होता है एक तरह का पागलपन। आठवां प्रश्न है, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो कवि अपने रोदन में राग लिए फिरता है। सही उत्तर है क, राग लिए फिरता है। रोदन मीन्स होता है रोना। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि कवि जब रोता है तभी लोग, यानी ये दुनिया, ये संसार उसके रोने को भी राग समझ लेती है, गीत समझ लेती है, छंद समझ लेती है। तो कवि अपने रोदन में राग लिए फिरता है। सही उत्तर है क। नौवां प्रश्न है, कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी शीतल है। सही उत्तर है घ, शीतल है। इस चैप्टर का एक प्रश्न भी है, शीतल वाणी में आग का क्या मतलब है? 10वां प्रश्न है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। तो सही उत्तर है ख, दीवाना मानता है। 11वां प्रश्न है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि मस्ती का संदेश लिए फिरता है। सही उत्तर है घ, कवि अपनी मस्ती कभी नहीं छोड़ता है। वह सभी पलों को मस्ती के साथ जीता है, उत्साह के साथ जीता है, उमंग के साथ जीता है। तो सही उत्तर है ग, मस्ती। 12वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में। और इसी साल महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत 2003 में हुआ था। सही उत्तर है घ, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि कुल 96 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सही उत्तर है 3, 2003 ईस्वी। 14वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। सही उत्तर है घ, इलाहाबाद में। 15वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन मुंबई में हुआ था। सही उत्तर है ख, मुंबई में। 16वां प्रश्न है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? तो यह विचार पंथी के मन में आ रहा है। सही उत्तर है क, पंथी मीन्स होता है चलने वाला, राही, राहगीर। 17वां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस कवि का है? तो इस अध्याय में 2 कविताएं हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्म परिचय, और दोनों के कवि एक ही हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो सही उत्तर है घ, बच्चन। 18वां प्रश्न है, हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पंथी जल्दी जल्दी चलता है। सही उत्तर है घ, कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है।
19वां प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में है। प्रत्याशा क्या होता है, हो सकता है यहाँ पे प्रतीक्षा हो। तो किसके बच्चे प्रतीक्षा में है, चिड़िया के बच्चे प्रतीक्षा में है। सही उत्तर है ख, चिड़िया के बच्चे प्रतीक्षा में है। कविता में किसी चिड़िया का नाम नहीं लिया गया है, न कोयल, न मैना, न बुलबुल, सिर्फ चिड़िया कहा गया है, तो चिड़िया के बच्चे प्रतीक्षा में है। 20वां प्रश्न है, नीड़ का क्या अर्थ है। तो नीड़ का क्या अर्थ है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। सही उत्तर है घ, घोंसला। 21वां प्रश्न है, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं। तो घर जाते हुए कवि के पग इसलिए शिथिल हो जाते हैं कि घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। सही उत्तर है क, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। जब घर पर कोई इंतजार कर रहा होता है तो हम लोग भी घर पहुंचने की जल्दी करते हैं, और अगर कोई इंतजार ही न कर रहा हो तो फिर जल्दी से कोई मतलब नहीं होता है, अपना आराम आराम से जाते हैं। इसलिए घर में कवि का कोई इंतजार नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हुए जाता है। 22वां प्रश्न है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है। तो बच्चों की याद आते ही चिड़िया तेजी से उड़ती है ताकि वह अपने बच्चों के पास जल्दी से पहुंच सके। 23वां प्रश्न है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। तो संसार के लोग पृथ्वी पर अर्थ जोड़ते हैं। सही उत्तर है ग, अर्थ। अर्थ मीन्स होता है रुपया, मनी, पैसा। 24वां प्रश्न है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। तो कवि वैभवशाली संसार को ठुकराता है। सही उत्तर है घ, वैभवशाली संसार को ठुकराता है। 25वां प्रश्न है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। तो कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। सही उत्तर है क, अवसाद लिए फिरता है। अवसाद मीन्स होता है चिंता, टेंशन। 26वां प्रश्न है, कवि ने संसार को कैसा माना है। तो कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। सही उत्तर है ख, अपूर्ण माना है। यहाँ पर कोई भी पूर्ण नहीं है, सबको किसी न किसी चीज की परेशानी है ही, इसलिए कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। 27वां प्रश्न है, कवि ने अपने हृदय में कैसे उपहार संजोए हैं। तो कवि ने अपने हृदय में भावों के उपहार संजोए हैं। सही उत्तर है ग, भावों के उपहार संजोए हैं। 28वां प्रश्न है, कवि सुख दुख में कैसा रहता है। तो कवि सुख दुख में सम रहता है। सम मीन्स होता है बराबर, यानी जब कवि के पास खुशी आती है तो ये नहीं कि उछल कूद मचा रहा है, और जब दुख आए तो किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठा हुआ है मुंह बनाकर। 29वां प्रश्न है, भय सागर से कवि का आशय है। भय सागर से कवि का आशय है संसार रूपी सागर। तो सही उत्तर है ग, संसार रूपी सागर। अगला प्रश्न, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ में अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी सुरा का पान करता है, इसलिए रूपक अलंकार। 32वां प्रश्न, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। तो एक गीत कविता में कवि ने समय को परिवर्तनशील माना है। सही उत्तर है क, परिवर्तनशील, क्योंकि समय कभी भी रुककर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। 33वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। क्योंकि परिवार से बिछड़ने के कारण वह हताश और दुखी है। सही उत्तर है घ, परिवार से बिछड़ने के कारण। 34वां प्रश्न, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। तो कवि के हृदय में विह्वलता का भाव भरे हुए हैं। सही उत्तर है ग, विह्वलता का। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे। तो दिन ढलने के साथ ही जो चिड़िया के बच्चे हैं वो कहाँ से झांकने लगे होंगे, अपने नीड़ों से झांकने लगे होंगे, अपने घोंसलों से झांकने लगे होंगे। 36वां प्रश्न है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुँचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। तो चारों में से सही ऑप्शन है तेज उड़ने की क्रिया से चिड़िया की गति को हम जान पाते हैं कि उसे अपने बच्चों के पास पहुंचने की बहुत जल्दी है। 37वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है। तो चिड़िया के परों में भरता है चंचलता। सही उत्तर है ग, चंचलता भर देती है कि वह जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचे और उनसे मिले। 38वां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे कहा गया है। तो दिन का पंथी सूरज को कहा गया है। सही उत्तर है ग, सूर्य को। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है। तो यह प्रश्न उर में विह्वलता भरता है। सही उत्तर है ग, विह्वलता भरता है। अगला प्रश्न है,
मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? तो पैरों को शिथिल कर देता है। सही उत्तर है ख, पैरों को शिथिल कर देता है। अगला प्रश्न, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? तो कवि के फूट पड़ने को समाज ने छंद बनाना कहा है। सही उत्तर है क, छंद बनाना। फूट पड़ना मतलब अपने अंदर के आवेग को बाहर निकाल देना, यानी रो पड़ना। 43वां प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? तो आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश है मस्ती का। सही उत्तर है क, मस्ती का। जीवन में कुछ भी परेशानियां आए, हमें उसका मस्ती के साथ सामना करना चाहिए। इस एमसीक्यू का 44वां और अंतिम प्रश्न है, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? तो भयभीत कौन रहता है? थका हुआ पंथी भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है कि वह समय से अपने घर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वंटी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।